मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के इस 18वें अंक में हम आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुए हैं। तो भगवान जब सुने कि भाई सेठ जी नहीं रहे, उनकी पत्नी ने बताया और ये बातें असत्य बताया, और फिर अमित रूप प्रगटे तहि काला, भगवान अनेकों रूप धारण करके पूरे गांव में एक समय में ही सबको बता दिए कि सेठ जी नहीं रहे। पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए। अब ऐसे विचित्र सेठ जी कि अब उनको सब लोग बाहर निकालने लगे और उन्होंने सांस बंद कर लिया और पत्नी रोने लगी। अरे नहीं भाई, झूठ बात है, ये पत्नी नहीं मरे हैं, नहीं मरे हैं, ऐसा मत ले जाइए लोग, ऐसा मत करिए, आप लोग रुकिए। बोले कि भाई अब ये तो संसार है, सबको एक दिन जाना ही है। सेठानी जी आप शांत हो जाइए, भगवान की ऐसी इच्छा थी। अभी तो ये गंगा स्नान करके आए और अभी तो हम लोगों ने देखा और इतनी जल्दी इनका शरीर छूट गया। चलिए अच्छी बात है, इनको जो है कहीं कोई बीमारी नहीं, कोई कष्ट नहीं। लोग तो बहुत दिनों तक खाट पर ही पड़े पड़े परेशान रहते हैं, लेकिन सेठ जी का बड़े अच्छे समय में, बहुत अच्छे काल में ये शरीर इनकी छूट गई। बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग, इनको कोई कष्ट नहीं हुआ, हम लोगों को भाई तो यही अच्छा लग रहा है कि इनको कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं हुई। अब इनको जाने दीजिए। और बांस ओस लाया गया और उस पर सेठ जी को लेटा दिया गया। बाँह धोद करके अंतिम क्रिया के लिए सब लोग जाने लगे। अब सेठानी रोए तो रोते रोए, उसके रोए जा रही बेचारी, अब उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। और दानचंद जी बिल्कुल लेटे लेटे अब वो भी मृतक व्यक्ति का ड्रामा कर रहे हैं। तो अब लेकर के चले गए और ले जा करके अब लकड़ी, उनके चिता के लिए लकड़ी सजाई गई, लकड़ी पर उनको लेटा दिया गया और अब भी नहीं बोल रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। अब उनको तो लगा कि मेरा एक अधेला चला जाएगा बोल दूंगा तो। अब भगवान सोचे कि भाई ये तो मरा है नहीं, इसको जलाना भी नहीं चाहिए, इसको बचाना भी चाहिए। तो भगवान गए, कहे कि मैं काशी से आया हूं, मैं सेठ जी के कान में एक मंत्र फूंक देता हूं जिससे इनकी सदगति हो जाए, और सदगति इनकी हो जाएगी, इस कारण से हमें आप लोग अवसर दीजिए। अरे सब लोग कहें महाराज आप काशी से आए हैं, बिल्कुल सेठ जी के अंतिम क्रिया में आप शामिल हो रहे हैं और आप जरूर मंत्र इनके कान में दीजिए। अब वो गए तो कहे कि भैया ऐसा करिए, सेठ जी से कान में बोले कि ऐसा करो भैया, मैं कहता हूँ सच सच, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मैं आया बैकुंठ से, कहता हूँ मैं साफ। सेठ जी ने कहा जब आए बैकुंठ से तो धेला कर दो माफ। आप जब बैकुंठ से आए ही हैं तो मेरा धेला माफ कर दिए। भगवान भी ऐसे ऐसे लोगों से हार गए। उन्होंने कहा भैया उठो, और ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि संसार असार है जानते हैं, असार है संसार है, यह संसार असार है जानते हुए भी इतना धन चाहे जैसे आए वैसे अर्जन करें, और कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं
कि चाहे कितना भी धन है, लेकिन उसमें एक पैसा धर्म के लिए उनका न जाए। कहीं न गौशाला में जाए, न कहीं धर्मशाला में जाए, न किसी अन्य क्षेत्र में जाए, न किसी वस्त्र क्षेत्र में जाए, कहीं उनका धन न जाए। ऐसे भी लोग होते हैं मेरे भाई बहन। धन शुद्धि के लिए भगवान अब इतने बड़े बड़े जो चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर मठ चल रहे हैं, तो लोगों के सहयोग से ही चलते हैं। आप कहीं भी जाए अपनी शक्ति के अनुसार 1 रुपया से लेकर 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जो आपकी इच्छा हो, कम से कम 1 रुपया तो जरूर आप डालें, जिससे जो है चलता रहे। तो दान धर्म, दान धर्मान राज धर्मान। राज धर्म क्या है? राजा को अपने प्रजा का पालन बिल्कुल पुत्रवत करना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अपने पुत्र में और राजा के पुत्र में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक राजा थे और लोग कह रहे थे कि उनके पुत्र को कि अब आप युवराज इनको बना दीजिए। राजा ने कहा कि ठीक है, अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा जा करके थोड़ा राज्य में लोगों की खोज खबर ले आओ। और राजकुमार निकला, इतने में ही क्या हुआ कि वो जब दौड़ा और घोड़े से जा रहा था, घोड़ा दौड़ा तो गांव के छोटे छोटे बच्चे और गरीबों के बच्चे थे, वो लोग आ गए और घोड़े के पीछे गया और घोड़े ने लात से मारी और एक बच्चे का मुंह पर लग गया और उसके मुंह से खून आने लगा और राजकुमार हंसने लगा। और उनके साथ में, राजकुमार के साथ में कुछ मंत्री भी गए थे और राजा से आकर के बताए। राजा ने कहा कि मंत्रीगण, आप लोगों ने देख लिया, आप हमको बोल रहे थे कि इसको युवराज बना दीजिए, ये संवेदनहीन है, ऐसा नालायक मेरा बेटा अगर युवराज बन गया तो राज्य का सत्यानाश कर देगा, राजा बनेगा जब क्या करेगा। इसलिए उस राजा ने अपने बेटे को न बना करके एक गरीब व्यक्ति के बेटे को युवराज पद पर स्थापित कर दिया। तो ये होता है राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग। अब मोक्ष के बारे में, आप मोक्ष धर्म के बारे में बताया और चतुर्विध पुरुषार्थ क्या है और इसको प्राप्त करने का क्या साधन है, इसके बारे में भी भीष्म पितामह ने वर्णन किया। और स्त्री धर्मान, जब स्त्री धर्म के बारे में जब पितामह भीष्म बोलने लगे, माँ द्रौपदी भी वहां बैठी थी, थोड़ी सी उनको हंसी आ गई। पितामह भीष्म तो महान ज्ञानी, वो जानते थे। उन्होंने कहा बेटी तुम्हें हंसी क्यों आई? तो तुमको इसलिए हंसी आई कि हम लोगों ने उस समय तुम्हारा रक्षण नहीं किया। बेटी, मैं गंगा पुत्र भीष्म, मैं गंगा की धारा को भी बदल सकता था। मैं अपने बाणों से अपने गुरुदेव भगवान परशुराम को भी संतुष्ट कर दिया और मैं अपने को राज सिंहासन से बांध कर रखा और मैं दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी जबान नहीं खुली। बेटी, मेरे भाई बहन, शुद्ध अन्न का भोजन करना चाहिए। दुष्ट का अन्न खाने से बुद्धि बिगड़ जाती है। इसलिए जो है पितामह भीष्म ने स्वीकार किया कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया, इसलिए मेरी बुद्धि बिगड़ी और मैंने, अब बुद्धि क्या बिगड़ी तो भगवान की एक लीला भी थी। लेकिन पितामह भीष्म लोगों को दिखा रहे हैं
कि इसके कारण मैं बोल नहीं पाया। और भगवत धर्म का भी निरूपण किया और इन सब धर्मों का कुछ विस्तार से और कुछ समास विधि से सबका वर्णन किया है। और अब पितामह भीष्म देख रहे हैं कि अब अंतिम समय आ रहा है और ये सब, तो उन्होंने अपनी वृत्तियों को सब जगह से हटा करके, जब सारे उपदेश कर लिए तो अपनी सारी वृत्तियों को उन्होंने हटाया, अपनी वृत्तियों को सब जगह से हटाया और भगवान के श्री चरणों में केंद्रित किया और भगवान में उन्होंने ध्यान लगाया। क्योंकि अब अंतिम समय, मेरे भाई बहन, अंतिम समय भगवान में ध्यान नहीं लगता। ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। अंतिम समय में ध्यान नहीं लगता और इसलिए जिनको जो है भगवान को प्राप्त करना है, बचपन से ही भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का ध्यान, भगवान की धारणा, ये सब करने से ही अंत समय में भगवान का ध्यान आता है। और नहीं तो भगवान का ध्यान अंत में आना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए सदैव आपको, जो भी हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवताओं की व्यवस्था है, 33 करोड़ देवता हैं, तो ऐसे 33 करोड़ देवता में भी आपको जो पसंद आए आप उनकी जो है उनका नाम लीजिए, उनका पूजा पाठ करिए, उनके अपने ध्यान में बैठाइए, ताकि जब हमारा अंतिम समय आए तो भगवान के चरणों में हमारा ध्यान लग सके, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो सके। इसी के साथ ही इस अंक की यहीं पर पूर्णाहुति करते हैं। अगले अंक में पुनः हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।